कि भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी है आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एनकाउंटर की। इससे पहले हमने जितनी बार भी अपने एपिसोड में अपने प्रोग्राम में एनकाउंटर की बात कही है, बहुत सारे लोगों ने राय दी कि भाई एनकाउंटर कहीं हद तक सही होता है। जब आपको अपराधियों के बीच में डर पैदा करना हो या अपराध पे कंट्रोल करना हो तो एनकाउंटर को सही माना जाता है। लेकिन आज हम जिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं है और काफी हद तक बिहार में या बिहार से बाहर भी ऐसी आवाज उठ रही है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधी हत्या का मामला है। भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई के तहत जो है वो एक्टिविस्ट भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, या कहा जा सकता है कि फेक एनकाउंटर किया, क्योंकि बाद में पुलिस ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि शुरुआती जांच में ही बहुत सारी गड़बड़ी हुई और शुरुआत में ही बहुत सारी लापरवाही बरती गई। लेकिन जब पुलिस खुद इस बात को मान चुकी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर भोजपुर में या फिर आरा शहर में इस एनकाउंटर को लेकर कितनी तरह की बातें चल रही होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब किसी एनकाउंटर को हत्या तक कहा जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी जिस एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं वो किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर की बात कर रहे हैं जो समाज के मांग को लेकर आगे बढ़ रहा था, जो समाज की तमाम चीजों को लेकर जो है वो मुखर होकर बोल रहा था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसके बारे में एक तस्वीर वायरल होती है पूरे बिहार में जिसमें वो पुलिस वालों पर बंदूक तानकर खड़ा था, बस इतनी ही गलती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हथियार उठाना किसी भी हालत में गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी मांगों को जो है वो सुना नहीं गया। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हत्या इनकाउंटर में हो या ऐसे हो, हत्या जायज है ही नहीं हमारे हिसाब से। हम लोग जयप्रकाशी हैं, गांधीवादी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी हैं। मेरा नाम अशोक मानव है। हम लोग यहाँ लगातार लड़ते आ रहे हैं कि इनकाउंटर का इंटेंशन आपका क्या है, बिल्कुल। इनकाउंटर का डिफिनेशन क्या है, कोई ये तो बताए। इनकाउंटर 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 क्यों? इनकाउंटर का मतलब होता है कि अपराधी हमला कर रहा हो, भाग रहा हो तो इनकाउंटर किया जाता है। ये भी डर होता है पुलिस के मन में, एक ये भी डर होना चाहिए। एनकाउंटर को सही तभी कहा जा सकता है जब आपको ये लगे कि आज अगर ये अपराधी छूट गया तो शायद ये बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। ऐसा हो सकता है। मैडम, आपको यही मैं रोकता हूँ। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अपने भय से, जितने क्रिमिनल दिमाग के लोग हैं वो सब सुरक्षा में गोली चलाते हैं और मर्डर करते हैं। ये पाया गया है सर्वेक्षण में कि 10% ही गुस्सा और अचानक मर्डर होता है। बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि बड़े बड़े अपराधी जो आजकल जिनका एनकाउंटर हो रहा है उनका पहले तो एनकाउंटर नहीं हो रहा है, हाफ एनकाउंटर हो रहा है ज्यादातर लोगों का। फिर एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के तमाम मांग को लेकर ऐसे नहीं कि अचानक से पिस्तौल उठा लिया, अचानक से जो है कट्टा डाल दिया। पहले जो है उसने अपने मांग को मुखरता से रखने का प्रयास किया। शायद वो जो है तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिल चुके थे, लेकिन बावजूद जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने, हम अभी भी कहेंगे, उन्होंने एक गलत रास्ता अपनाया कि बंदूक उठाई। लेकिन बावजूद इसके उनके पैर पर भी गोली मारी जा सकती थी। उनको जो है वो बाद में पुलिस ने पकड़ भी लिया था, उनके काबू में भी वो आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद उनकी मां का अभी तक आरोप है, रो रो कर वो आरोप लगा रही हैं कि हमारे बेटे को घेर कर मार दिया गया, हमारे बेटे का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। आप सही है। देखिए, मैं उनका जब 2000 फॉलोवर थे फेसबुक पर, तब से मैं उनको मैंने फॉलो कर रहा हूं और मैंने देखा है भरत तिवारी जी को कि वो जब कर रहे थे, मतलब उनके जितने भी आप पुराना वीडियो देखिएगा उसमें देखिएगा कि वहाँ का जो महादलित लोग जो जमनिया गांव से वहाँ से उठा के यहाँ पे लाए गए हुए हैं, उन लोगों का वो हमेशा पूछते थे। उन लोगों के लिए बिजली का व्यवस्था तक करवाया था। वो लोग जो गड्ढे में 8 फीट नीचे उन लोगों को जो जमीन दिया गया था उसका वो विरोध कर रहे थे। इसको लेके वो बार बार जाकर प्रशासन से मिल रहे थे। तो कितनी जगह उनका मैंने फोटो वगैरह देखा है प्रशासन के साथ, वो जाकर समस्या, महादलितों की समस्या को ले जाकर उठा के वहाँ पे दिखाते थे भरत तिवारी। और थोड़ा सा वहाँ पे मैं वहाँ गलत हो गए वो, क्योंकि देखिए कोई भी होता है ना कि बार बार हम जा रहे हैं वहाँ, बार बार प्रशासन को दे रहे हैं कागज पेपर दे रहे हैं कि इन लोगों की व्यवस्था की जाए। वहाँ की औरतें बोल रही हैं कि वो अपना वो जो हनुमान जी का लॉकेट है उसको बेचकर उन्होंने वो खरीदा है, क्योंकि वो थोड़ा बेरोजगार थे लेकिन हमेशा समाज के लिए आवाज उठाने वाले थे और उन्होंने अपना लॉकेट बेचकर वो खरीदा, क्योंकि उब जाता है आदमी जब उस तरह का हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करें, हो नहीं पाता है। तो उन्होंने लास्ट में वो
चीज अपनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां पे गलती की। थोड़ा सा और लोगों से मिलना चाहिए था, उनको मिल के थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो तंग होकर वो कदम उठा लिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो लाइव नहीं किए रहते, अगर वो लाइव में वो अपना ये सिलेंडर नहीं किए रहते, तो और कुछ आज कुछ और प्रशासन उसको बदल देते। कहानी शुरुआत में तो कहा ही पुलिस ने कि हम पर जो है वो फायरिंग कर दिया था, उन्होंने हमको जवाबी कार्रवाई मुठभेड़ में, जबकि मुठभेड़ की परिभाषा एक अलग होती है। मुठभेड़ का मतलब है कि पुलिस जो है वो बचने के लिए हमला करे, जवाबी कार्रवाई करे, और उसमें जो है वो जब मृत्यु हो जाए किसी की, जब किसी का एनकाउंटर हो जाए तो उसको मुठभेड़ कहा जाता है। लेकिन साफ वो अपने वीडियो में हम देख रहे हैं कि भरत तिवारी अपने वीडियो में सरेंडर कर देते हैं, अपने कट्टा को फेंक देते हैं। उसके बाद ये भी पता चला कि बाद में उनकी तलाशी भी ली गई थी, उनके पास से दूसरा, क्योंकि एक ही हथियार उन्होंने अपना लॉकेट बेच कर खरीदा था, एक ही हथियार उनके पास था ही। तो इसलिए भी इसका पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी विरोध हो रहा है एकदम, और होना ही चाहिए पूरे देश में, क्योंकि भरत तिवारी यहाँ बिहार में हर घर में है, बस कदम नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा गंदा है। लेकिन आपको बता देते हैं कि भरत तिवारी अब पूरा देश बन चुका है अभी।